तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंडम नंबर जनरेट करने की, कि मैथ.रैंडम मेथड का यूज़ करके हम कोई भी रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए भाई, मैथ क्लास में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है मैथ.रैंडम। अब इस मेथड के साथ दिक्कत ये है कि ये जो मेथड है ये 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा लेकिन 1 से छोटी देगा। यानी कि जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से हमेशा छोटी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है लेकिन वो 0 और 1 के बीच में नहीं है, वो किसी और रेंज में है। तो हम इस मेथड की हेल्प से वो नंबर किस तरह जनरेट करेंगे, तो ये हम देखने वाले हैं। तो इस मेथड का यूज़ करके हम कोई OTP भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, रैंडम नंबर का यूज़ कहाँ होता है, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि कोई OTP जनरेट करना। भाई OTP 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट्स के होते हैं और वो कोई भी एक रैंडम नंबर होता है। तो यानी कि जो हम OTP रिसीव कर रहे हैं वो हो सकता है इसी रैंडम मेथड की हेल्प से जनरेट होके आया हो। तो देखते हैं बच्चों कि किस तरह से हम ये काम करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, मैथ.रैंडम मेथड जावा क्लास से, जावा की लैंग पैकेज से बिलोंग करता है। और लैंग पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो हमें इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे। क्लास नेम मैंने रख दिया जी, डेमो ले लिया मैंने। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अब सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं कि मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है जो 1 और 10 के बीच का होगा, ठीक। तो हम यहां पर दो वेरिएबल लेने वाले हैं, इंट मिन, इसमें मैंने डाल दिया 1, और दूसरा मैं लूंगा इंट मैक्स, इसमें मैंने डाल दिया 10। भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 से लेके 10 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, तो ये हमारा काम। तो जो रैंडम नंबर जनरेट करना है, जो रेंज है, रेंज का जो मिनिमम वैल्यू है वो मिन वेरिएबल में ले लिया, और उस रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्स वेरिएबल में ले लिया, ठीक। अब हम निकालेंगे रेंज, इंट रेंज। रेंज हमारी क्या होगी, मैक्स माइनस मिन प्लस 1, ये हमारा रेंज होता है। अब हम जो है रैंडम नंबर जनरेट करने वाले हैं, तो इसका लॉजिक क्या है जी, मैथ डॉट रैंडम, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये किस तरह से काम करेगा, मल्टीप्लाई बाय रेंज प्लस मीन। अब देखिए, जो ये रैंडम मेथड है ये हमें डबल टाइप वैल्यू देता है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि नंबर मुझे इंट टाइप जनरेट करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इस पूरे को, क्योंकि यहाँ पर डबल टाइप वैल्यू जनरेट हो रही होगी, उस डबल वैल्यू को मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे यहाँ पर टाइप कास्टिंग वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आपको टाइप कास्टिंग याद नहीं है तो आप पीछे के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमने टाइप कास्टिंग कर दी। तो हमारा जो नंबर है वो मैंने एक n वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो रैंडम नंबर है। अब इस नंबर को आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ln n, लो जी। तो ये आपका एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया जो किस किस के बीच का होगा, 1 और 10 के बीच का। अब इसके लॉजिक को हमें जरा देखना है। देखिए, सबसे पहले आप इस रेंज को देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन कैसे होगी यहाँ ये समझा रहा हूं। सबसे पहले आप इस रेंज को देखिए, रेंज की वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्स कितना है जी 10, माइनस मिन 1,
+1, तो यहाँ पर हमारी जो रेंज की वैल्यू है वो आ रही है 10। रेंज की वैल्यू क्या आ रही है? 10। ओके, अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो रैंडम मेथड है ये 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा लेकिन 1 से छोटी देगा। तो रैंडम मेथड सबसे छोटी क्या वैल्यू जनरेट कर सकता है? 0। अगर रैंडम मेथड 0 वैल्यू जनरेट करेगा तो 0 इंटू 10 0 होगा, प्लस उसमें मिन ऐड कर दो आप। मिन कितना है जी हमारा? 1। तो 0 + 1 1। तो इट मीन्स अगर रैंडम मेथड 0 जनरेट करेगा तो n की वैल्यू 1 आ रही है। n की वैल्यू क्या आ रही है जी? 1। चलिए, अब ये जो रैंडम मेथड है ये मैक्सिमम क्या वैल्यू जनरेट कर सकता है? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 0.9 या 0.99 मैंने ले लिया। देखो 1 तो देगा नहीं, मैं आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है 0.99। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 0.99 मल्टीप्लाई बाय रेंज। रेंज कितनी है? रेंज है हमारी 10। तो 0.99 इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारा? 9.9। अब इसमें आप मिन को ऐड कर दो, इट मीन्स 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया ये हमारा? 10.9। लेकिन जब हम इसको टाइप कास्ट करेंगे इंट में तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो आपका क्या बचा यहां से? 10। तो इस सिचुएशन में n की वैल्यू 10 आ रही है। अब हमें पता है, ये मैंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू लेके आपको समझाया। अब हमें पता है कि भाई जो रैंडम मेथड है वो इसके बीच की ही कोई वैल्यू देगा। अब इसके बीच की जो भी वैल्यू आएगी तो ये नंबर भी हमारा 1 और 10 के बीच में ही जनरेट होगा। आई होप बात समझ में आई होगी। अब आपको अगर 5 डिजिट या 4 डिजिट का रैंडम नंबर अगर जनरेट करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 0 0 0। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो ये हमारा बस, और कोई चेंज नहीं करना। सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर ये सबसे बड़ा। इस सिचुएशन में ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो किसके बीच का होगा? इस नंबर के बीच का होगा, यानी कि 4 डिजिट का नंबर जनरेट कर देगा। अब यहाँ से एक डाइस प्रॉब्लम भी हम बना सकते हैं। देखिए हमारा जो डाइस है वो हमें एक रैंडम नंबर देता है जो 1 और 6 के बीच का हो सकता है। तो डाइस का प्रोग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? मिन में 1 ले लोगे और मैक्स में ले लोगे 6। मिन में 1, मैक्स में 6। तो ये हमारा एक डाइस का सॉल्यूशन बन गया। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इसी तरह के वीडियोस आपको और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स है ये हमारा लॉजिक बिल्ड करने के लिए जो है यूज़ होते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जब हम समझेंगे तभी हम अपने लॉजिक्स अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।